नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः अपने उपनिषद की चर्चा पर एकत्र हो रहे हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने ईशोपनिषद के 11वें मंत्र तक अध्ययन किया था, चर्चा की थी। अब उस पर आगे बढ़ेंगे, पर उस पर आगे बढ़ने से पहले उस 11वें मंत्र को एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं, जिससे कि उसकी निरंतरता बनी रहे। 11वां मंत्र है, विद्यां च यस्तद् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। तो विद्यां च अविद्यां च यह एतद् वेद उभयं सह, दोनों को साथ साथ जो जानता है, विद्या और अविद्या को, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व अर्थात अमरत्व को प्राप्त करता है। इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था कि जैसे नदी पार करना है तो उसके लिए नाव बनाना है, नाव की सहायता से नदी पार हो सकते हैं। नाव का निर्माण करना होगा, तो वह जो कर्म है वही अविद्या है, पर वह भी आवश्यक है। वो कैसा कर्म? वह नाव बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। नाव में अगर छेद है तो पानी भर गया तो नाव तो डूब जाएगा। उसी प्रकार यह मृत्यु रूप संसार में नाव की तरह तैरते रहना, ऐसा निष्काम कर्म। वह आसक्ति अगर उसमें प्रवेश करेगी तो नाव डूब जाएगा। तो अविद्या का यहाँ अर्थ है निष्काम कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करना, अर्थात उस नदी को पार करना। पर नाव तो बना लिया, अब नाव को नदी पे खाली छोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा। उसको चप्पू चला करके सीधे ठीक ठीक दिशा में ले जाएंगे, तब तो पार करके दूसरे तट पर पहुंचेंगे। वह कौन करेगा और कैसे करेगा? वह नाविक को चप्पू चलाना पड़ेगा और दिशा में जाना पड़ेगा। वह दिशा बताने वाला कोई होना चाहिए ना। वही गुरु और आचार्य या शास्त्र ही वो दिशा बताते हैं कि आपको कैसे इस नाव को उस पार तक ले जाना है। और वही है विद्या, जो सत्य को तक तो पहुंचा दे। तो विद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा वो नाव को तैराइए, उसको मृत्यु के मृत्यु रूप नदी को पार करना है तो नाव बनाना पड़ेगा। और अमरत्व को प्राप्त करना है तो नाव को चलाना भी पड़ेगा, चप्पू चलाना पड़ेगा। वह विद्या, नाव का निर्माण करना है अविद्या, और उसको चला करके खे करके उस पार तक ले जाना है विद्या। तो इसी प्रकार तो इन दोनों को जानना होगा। इन दोनों को जाने बिना प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात निष्काम कर्म भी करते हुए आपको वहाँ तक पहुँचना है। निष्काम एतद उभयम सह, जो दोनों को जानता है, अर्थात निष्काम कर्म भी करता हुआ जो इस ज्ञान को कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, उस साधन पद्धति को जानता है, तभी वो वहाँ तक पहुँच सकता है। दोनों को जानना होगा। यह बात यहाँ स्पष्ट रूप से बता दी गई, उभयम सह। बिना निष्काम कर्म के चित्त शुद्धि नहीं होती, और जब चित्त नहीं शुद्ध होगा तब तक आप कोई भी साधन आपका काम नहीं करेगा। निष्काम कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्ध होती है। वही वह नाव है, नौका है, जिस बिल्कुल छिद्र रहित नौका, जिसमें आसक्ति नहीं प्रवेश कर सकती। अब आगे आते हैं, अगले मंत्र में क्या कहा? 12वें मंत्र में, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। संभूत का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, और असंभूति का मतलब होता है जो अभी पैदा नहीं हुआ, अर्थात अव्यक्त, जो अभी व्यक्त नहीं हुआ। जो अभी संभूति का मतलब व्यक्त हो जाना, और असंभूति का मतलब व्यक्त न होना, अव्यक्त, अर्थात प्रकृति स्वरूप, अव्यक्त रूप। तो क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त का जो क्यों उपासना करते हैं, वह अंधम तम, वही ब्लाइंडिंग डार्कनेस, अंधेरे में प्रवेश करते हैं। तो ये इसका क्या तात्पर्य है? जो
अव्यक्त प्रकृति अर्थात उस शक्ति की उपासना करते हैं। देखिए, शक्ति की उपासना करके लोग कोई न कोई शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे आपने आठों सिद्धि नवों रिद्धि की बातें सुनी होगी। साधना करते करते कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे शरीर को हल्का कर लेना, अदृश्य हो जाना, बहुत से सिद्धियां हैं। आपने जो कहा, हवा में हाथ घुमाया और कुछ सामने रख दिया, ये सब सिद्धियां हैं। और जो इन सिद्धियों में पड़ जाते हैं और एक सिद्धि आ गई, कुछ एक शक्ति आ गई कि आपके छू देने से बीमार ठीक हो जाता है, कुछ होता तो लोगों की भीड़ लगने लगी और अपने आप को हमने समझने लगे कि हम तो बड़े शक्तिशाली हो गए और एक अहंकार आ गया, तो वहीं पर फंसे रह गए। वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता, वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, वो वहीं रह जाता है। जैसे आपने हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि के सब आपने कहानियाँ पढ़ी हैं, कथाएं, कि इन लोगों ने घोर तपस्या की और कठोर तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी को, किसी ने शिव जी को प्रसन्न कर लिए, प्रसन्न करके वर मांगा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगा, रावण ने भी शिव जी से को प्रसन्न करके वर लिया था। पर इन देवताओं को प्रसन्न कर लिया, पर इनके मन का मैल तो दूर नहीं हुआ। इन्होंने वो शक्ति प्राप्त करके वो और अधिक आसुरिक उनकी प्रवृत्ति बढ़ गई और संसार में लोग में अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो यह आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ क्यों गई? भगवान के दर्शन मिलने पर तो वो समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो असंभूतिम उपासते, उन्होंने भगवान को नहीं चाहा, उन्होंने उस शक्ति को चाहा, वो असंभूति की उपासना की, उस असंभूति को चाहा, तो वो अंधेरे में प्रवेश कर गए। और फिर संभूति मतलब अभिव्यक्त, तो उसको प्राप्त करने के बाद रावण का क्या दशा हुई, हिरण्यकशिपु की क्या दशा हुई। हिरण्यकशिपु अपने आप को ही भगवान मानने लगा और उसने कहा विष्णु की जो उपासना करेगा उसको मृत्यु दंड देगा, मैं ही भगवान हूँ। रावण भी अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा। संभूति उपासते, अपना अहंकार उसका इतना तीव्र हो गया, इतना बढ़ गया कि मैं संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। राम को भी उसने कुछ नहीं समझा, ये तो एक सन्यासी है, वनों में भ्रमण करने वाला, ये बंदरों की सेना लेकर मेरा क्या बिगाड़ेगा। संभूति, वो और अधिक अंधेरे में चला गया। शिव जी की उपासना करके शक्ति पाई, तब तो अंधेरे में गया ही गया, और शक्ति पाने के बाद जो उसका अहंकार बढ़ गया वो और अधिक अंधेरे में चला गया। ततो भूय इव ते तमो य उस संभूत्याम रता है। और जो संभूति जो अभिव्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, उसमें जो रमे हुए हैं वो और अधिक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर बातें कही गई हैं कि इस प्रकार से दो बातें हैं कि किसकी आपको उपासना करनी चाहिए और उससे क्या उसका परिणाम होता है। तो आगे क्या कहते हैं, 13वें मंत्र है, अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहु आहुरसंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे अन्यद आहु अन्यदेव आहु संभवाद अन्यद आहु असंभवाद। और जो आहु मतलब कहते हैं कि संभवात मतलब जो व्यक्त है, अभिव्यक्त है, उसका उपासना करने का फल कुछ होता है अन्यत, और असंभव जो अव्यक्त है उसकी उपासना करने का फल कुछ और होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इति सुश्रुम धीराणाम, ये ऐसा हमने जो ऐसा कहा जाता है। पर धीराणाम मतलब जो ज्ञानी लोग हैं उनसे हमने सुना, ये न तद विचचक्षिरे,
न मतलब हमको उन्होंने बताया। और तद विचचक्षिरे मतलब अच्छी प्रकार से बताया। चक्ष धातु से चक्षिरे शब्द बना है, मतलब बताया था। शुश्रुम हमने सुना उनसे, उन्होंने बताया था, हमने सुना। उन्होंने इसके सटीक तत्व को हमें उन्होंने बताया था। विचक्षुर मतलब जो इसको उपलब्धिवान है, जिन्होंने उसको साक्षात्कार किया है सत्य का, और पूर्ण, और इसके जो असली तत्व है, उसका असली अर्थ क्या है और उसमें क्या होना चाहिए, ये उन्होंने हमको बताया था। इति सुश्रुमा, वो हम अब तुम्हें बताएंगे। इति सुश्रुमा, ऐसा हमने उनसे सुना था। तो अब वो क्या था, क्या उन्होंने कहा? संभूतिम च विनाशम च यस तद्वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। अब यहाँ पे कह रहा संभूतिम च विनाशम च यह एतद् वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। यहाँ पर असंभूति की जगह विनाश शब्द को प्रयोग किया है। विनाश, अब देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा शब्दों का अंतर हो गया है। यहाँ कह रहे हैं कि संभूतिम च विनाशम च यह एतद् उभयम सह, और संभूति और विनाश को जो यह एतद् उभयम सह मतलब दोनों को साथ साथ जानता है, वेद उभयम से साथ साथ जानता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, उस विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूत्या अमृतम अश्नु, संभूति के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अभिप्राय है? विनाशेन संभूतिम च विनाशम, दोनों को कहा। तो अब समझना पड़ेगा कि जब कहा विनाशेन मृत्यु, तो विनाश के द्वारा मृत्यु को पार कर देता है। यहाँ भी वही चीज़ है। विनाश क्या कि यह जो कामना है कि मैं परम शक्तिशाली हो जाऊं, जिस कामना के वशीभूत होकर के हिरण्यकशिपु वरावण इत्यादि ने कठोर तपस्या की थी, उस कामना का विनाश, अर्थात केवल ईश्वर को चाहो, भगवान को चाहो। उन्होंने भगवान को नहीं चाहा था, उन्होंने उस शक्ति को चाहा था। तो उस कामना का, उस चाह का विनाश, उसको विनाश करना पहले आवश्यक। उसको विनाश के द्वारा ही तुम उस मृत्यु रूपी नदी को पार कर सकते हो। जब तक वो कामना रहेगी इस नदी को पार नहीं कर सकते। और फिर क्या कह रहे हैं कि संभूत्याम अमृतम अश्नुते। संभूति, संभूति मतलब जो अभिव्यक्त, जो व्यक्त है, तो शरीर है। अब इसने क्या कहा कि पहले क्या कहा था कि संभूति को उपासना करने वाला और अधिक अंधकार में चला जाता है, अर्थात अहंकार, अपने आप को सबसे अधिक बड़ा समझने वाला, सबसे बलवान समझ, अपने आप को ही भगवान समझने लग गया, तो वह और अधिक अंधकार में चला जाता है। तो उसको यहाँ पर कहा कि उस संभूति, तो संभूति का असली अर्थ क्या है? वही हम, वही है, मैं वही हूँ, शरीर वही है। पर जब वह अपने आप को, इस समस्त भूत को अपने आप में, अपने को सब में देखने लगता है, तभी वह अमरत्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उस अहंकार का विस्तार, अर्थात ये अहम केवल मैं रूप शरीर नहीं हूँ, संपूर्ण ब्रह्म में ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वत्र मैं ही हूँ। सभी वस्तुओं में, सभी भूतों में मैं हूँ और सभी भूत मुझ में हैं। यह अनुभूति ही संभूति का असली स्वरूप है। इस संभूति को उपासना है, मतलब यह अनुभूति जब प्राप्त हो गई, इस अनुभूति जब स्थित हो गया, तब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुक्त हो गया। तो इस संभूतिम संभूत्या अमृतम अश्नुते, इस संभूति, इस अनुभूति के द्वारा ही वह अमरत्व को प्राप्त करता है। विनाशेन च मृत्युं तीर्त्वा, अर्थात अपने अंदर जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपने आपके जो यह शक्तियाँ प्राप्त करने की, सर्वशक्तिमान होने की जो अभिलाषा है, उसको विनाश, उसको नष्ट कर दो, पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, वही मन की शुद्धि। और फिर जब ऐसा करने से, ऐसा करके जब साधक अपने आप को, अपने में सब
और सब कुछ में अपने आप को देखने लग जाता है और वही संभूति है, तब वह मृत्यु को पार करके अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो 11वें और 14वें मंत्र में सारी बात को लपेट दिया गया है। दोनों बातों में इन 11वें और 14वें मंत्र को अगर आप एक साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है कि विद्या अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। अविद्या का अर्थ है निष्काम कर्म के द्वारा अपने चित्त शुद्ध करो और जो शास्त्रोक्त जो साधन के उपाय हैं उसको करते हुए उसको अमरत्व को प्राप्त करो। और दूसरा कि अपने भीतर, ये जो 14वें मंत्र में कहा, अपने भीतर जितनी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं, उसको विनाश कर दो। मतलब कोई एक ईश्वर को प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, वही लक्ष्य है। और वो जब प्राप्त होता है तो वो संभूति, जब वो अपने आप को, जब अहंग बुद्धि का नाश हो गया, तब क्या होता है, वो सर्वभूत में अपने आप को देखने लगता है और सब कुछ को अपने भीतर, वही स्थिति मोक्ष की स्थिति होती है, मुक्त पुरुष की स्थिति होती है, आनंदमय स्थिति होती है, सच्चिदानंद स्वरूप के साथ एकात्म हो जाने वाली स्थिति होती है। तो यह इन मंत्रों का यही अभिप्राय है। और इसका फल क्या होता है आगे के मंत्रों में बताया गया है, और साधक क्या चाहता है, क्या क्या उसको होना चाहिए, क्या अनुभूतियाँ हैं, किस प्रकार से उसे अपने आप को तैयारी करनी चाहिए, यह सब आगे के कुछ मंत्रों में बताया गया। ये बहुत उपनिषद छोटा सा ही है, इसमें केवल 18 ही मंत्र हैं और अगले 1-2 एपिसोड में हो सकता है ये समाप्त हो जाए, 2-3। पर यह ईशोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद में संहिता भाग में, मंत्र भाग में पढ़ा गया है अंतिम अध्याय के रूप में। बाकी सब उपनिषद तो आरण्यक भाग में पढ़े गए हैं। यही एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो मूल मंत्र पाठ के साथ में पढ़ा गया है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। चलिए, आज इतना ही। आप सब ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएँ, शुभकामनाएँ। शुभ रात्रि। नमो नमः।